हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ध्वनि, एक एंकर, एक होस्ट, मगर अब से हूँ आप सबकी दोस्त। लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक खास खबर। जी हाँ दोस्तों, अब से मैं आपसे मिलूंगी हर रोज एक खास गेस्ट के साथ, जिनके साथ होंगी खूब सारी गपशप विथ अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिकल टच इन इट। यस फ्रेंड्स, TV4 is coming up with a special show Strings Connection, जिसमें हम आपको देश दुनिया के कई सारे बेहतरीन सिंगर से मिलवाएंगे। सो देखना मत भूलना। स्टे ट्यून विद TV4। सी यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Welcome to Strings Connection only on TV4, conceptualized by हाइमा खान। मैं हूँ ध्वनि, फिर से एक बार आपके सामने आ गई हूँ, हाजिर हो गई हूँ। इस बार कुछ अलग अंदाज में हूँ, बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, वो भी कुछ हटके होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। और आज की जो हमारी मेहमान है, वो भी कुछ अलग है, बहुत ही ज्यादा खास है। एंड इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज टू वेलकम हर ऑन आवर शो स्ट्रिंग्स कनेक्शन, क्योंकि वो भी मीडिया से, एंकरिंग से, न्यूज इंडस्ट्री से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई है। और अगर मैं कहूँ कि वो मराठी न्यूज इंडस्ट्री का एक बहुत ही जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है, जो कि मे बी 17-18 साल से मराठी न्यूज इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ द डे, मृदुला जोशी पुरंदरे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको हेलो। So Mrudula ji, like I said in my introduction, के it's my honor and privilege because आज मैं थोड़ा सोच भी रही थी कि एक एंकर का इंटरव्यू लेने वाली है, एक एंकर के साथ बातचीत करने वाली है। मैं भी डर गई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो एग्जैक्टली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, मे बी 4-5 साल का रहा होगा। बट आपकी बात करें, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको हेलो। So Mrudula ji, like I said in my introduction, के it's my honor and privilege because आज मैं थोड़ा सोच भी रही थी कि एक एंकर का इंटरव्यू लेने वाली है, एक एंकर के साथ बातचीत करने वाली है। मैं भी डर गई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो एग्जैक्टली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, मे बी 4-5 साल का रहा होगा। बट आपकी बात करें तो शायद 1999 या 2000 से आप इस इंडस्ट्री में है। पहले सिटी केबल, देन फ्रॉम 2001 to 2007 यू वर इन हैदराबाद इन ETV न्यूज मराठी, और उसके बाद आपका जर्नी 2007 से 2017 तक यू वर इन Z24 स्टार्स, मतलब Z24 न्यूज जो मराठी का है। एंड नाउ यू आर हियर इन कनाडा। सो let's talk in brief about the entire journey। सबसे पहले तो अच्छा, ध्वनि मेरा जर्नी आप बोल रही है ना? देखो, वैसे देखा जाए ना ध्वनि, ये मीडिया जो है मेरे मन में नहीं था, लेकिन एम जो वर्ड है, मेरा नाम मृदुला है, एम जो वर्ड है ना वो था मराठी, मृदुला, मैनेजमेंट। तो पहले तो वैसे मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया,
हर एक लड़की को रहता है ना कि एक साइंस में ग्रेजुएशन करे, उसके बाद उसके बाद मैंने एमबीए किया। लेकिन क्या था, मेरे घर में थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड है, तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम का कंपेयरिंग करना, म्यूजिक, ये सारा ना हमारे जीन्स में ही था। So though I was doing marketing, I published business directory of Nagpur also. मैं मीन्स जब मैंने एमबीए किया तब सेंट्रल इंडिया करके कहते हैं, मीन्स हम मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। विदर्भ, रायपुर, सिलतारा, ये जो सारा एरिया है उसका सेंटर, उसमें मैंने इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी के लिए काम किया। आई यूज टू गो टू वेरियस इंडस्ट्रीज कलेक्टिंग डेटा। देन मैंने खुद बिजनेस डायरेक्टरी पब्लिश की, दैट इज कॉल्ड एज इन्फो पेजेस। तो इन्फो पेजेस में नागपुर के 23,000 ऑर्गेनाइजेशंस का, मे इट बी अ सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सबका अलग अलग कैटेगराइजेशन था। ये सारा मेरा चल ही रहा था। उसके बाद एक हॉबी करके वहां के नागपुर दूरदर्शन पे प्रोग्राम करना, सिटी केबल पे न्यूज देना, और घर में म्यूजिक था तो सितार बजाना, ये सब कुछ चल रहा था। तो फिर मेरा एक करियर था मैनेजमेंट का। पर ये करते करते ना मुझे ऐसा लगा ये ठीक है, मेरे को मीडिया ने बहुत अट्रैक्ट किया। तब ईटीवी करके चैनल दिखता था, और ईटीवी बहुत फेमस था। तो एक दिन ऐसा ही मैं देख रही थी केबल पे, मैं थी नागपुर में, तो मैंने बोला कि अरे यार ये तो प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है, ये मैनेजमेंट और मार्केटिंग से तो मुझे मीडिया बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने ऐसे ही फैक्स किया ईटीवी में, हैदराबाद में। आई डोंट नो, दैट वाज माय लक। ऐसा शायद कोई कंपटीशन से मैं जाती ना तो सिलेक्ट भी नहीं होती। ऐसे आउट ऑफ ऐसे आउट आउट ऑफ द ब्लू मून मैंने ऐसा ही फैक्स कर दिया। और उनको भी जरूरत थी न्यूज रीडर्स की, तो उन्होंने मेरी आवाज सुन के और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड सुन के मुझे बुला लिया। और बुला लिया तो क्या, हैदराबाद में कैद ही कर लिया। पर वो कैद इतनी सुख, इतना खुशी, मीन्स हैदराबाद डेज वेयर वेरी गुड। मीन्स हैदराबाद में क्या है, रामोजी फिल्म सिटी में ये ईटीवी न्यूज करके है, वहां न्यूज बिल्डिंग में 15 या 16 लैंग्वेजेस के चैनल है। और दैट वाज लाइक मिनी इंडिया। मिस आप बोलोगी ना तो मेरी फ्रेंड, लाइक हमारे एक फ्लोर में तेलुगु चैनल, बांग्ला चैनल, अलग अलग चैनल, उर्दू चैनल, हिंदी चैनल, मराठी चैनल, ऐसे अलग, गुजराती चैनल, ऐसे 15 लैंग्वेजेस। आपको तो मालूम है हमारे इंडिया कल्चर कितना वास्ट है। और सारे लोग, तो सारी मेरी फ्रेंड्स हुआ करती थी, वो यूज टू एक्सचेंज साड़ीज ऑल्सो, यू नो। बिकॉज ईटीवी बांग्ला वालों को मृदुला मालूम नहीं, मृदुला को कोई बांग्ला वाली मालूम नहीं। सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवर देयर। तो ईटीवी में मैं थी, मराठी में बहुत मजा आता था। इट वॉज लाइक यू नो मिनी इंडिया। उसके बाद जी ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, 24 आवर न्यूज चैनल। तब तक क्या था, टिल 2007 पूरे चैनल में एंटरटेनमेंट भी दिखती थी और न्यूज भी दिखती थी। मीन्स 5 मिनट की अवरली न्यूज होती थी। देन मॉर्निंग और इवनिंग तीन चार न्यूज होती थी हाफ एन आवर की। एंड लकीली आई वाज सो लकी, यू कैन से, आई यूज्ड टू गेट वेरी गुड टीआरपी। तो उसी दरमियान क्या हुआ, जी ने 24 आवर न्यूज चैनल का कॉन्सेप्ट लाया। तो और उन्होंने मुझे बुला लिया, और मुंबई वॉज न्यू फॉर मी बिकॉज आई बिलोंग्स टू विदर्भ और दिस नागपुर सिटी। पर मैंने बोला कि चलो चलते हैं, नो प्रॉब्लम, मुंबई चलते हैं। और मुंबई से तो बुलावा आया है, वो जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुंबई मुझे अट्रैक्ट करेगी, मुंबई मुझे बुलाएगी, क्योंकि लोग मुंबई को तो बहुत डरते हैं। पर मुंबई में आई, लकीली 2007 से मैं मुंबई में थी, जी में थी, जी 24 तास में थी। मैंने न्यूज एंकरिंग किया। मेरे 2-3 इंटरव्यू शोज बहुत पॉपुलर थे। पहले तो एक मराठी में गप्पा टप्पा करके रहता था, वी यूज्ड टू चैट द वे वी आर चैटिंग। देन देयर वाज अ हार्ट टू हार्ट, इनमें तो हम अलग अलग, यू नो, नॉट ओनली फिल्मी जगत के लोग, कोई साइंटिस्ट है, कोई सोशल वर्कर है, कोई लॉयर है, ऐसे अलग अलग टाइप्स के लोगों का हम उसमें इंटरव्यू लेते थे। तो उस तरह के इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम, डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम और न्यूज, आई वॉज वेरी यू नो कंफर्टेबल टिल 2017, इवन टुडे हियर ऑल्सो। और उसके बाद समहाउ क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को एक अच्छा प्रमोशन मिला जॉब में, और ही वॉज यू नो, यहाँ की सिटीजनशिप उनकी थी, लेकिन शादी के समय वो वापस आए थे। लेकिन फिर से वो मुझे बोलने लगे कि अरे अच्छा मेरे को चांस मिला है, तो व्हाई शुडंट आई गो। तो मैंने यू नो एक सेकंड सोचा, और उसके बाद पहले तो मैं थोड़ा नए नहीं किया, पर बाद में या आई वाज यू नो, वंस वी डिसाइड देन वी बिकम पॉजिटिव। नहीं चलो चलते हैं, क्यों अभी मराठी में रहना, अभी हमें तो वाइड स्कोप है। हम देखते हैं कि ये हमारा यू नो
मराठी में तो मैं बहुत अच्छा करती थी। आई वॉज सब जन बोलते थे कि मृदुला जुइस भी बुलेटिन में है तो वी गेट द गुड टीआरपी एंड एवरीथिंग एवरीथिंग वॉज फाइन टिल लास्ट डे 23rd जुलाई वॉज माई लास्ट डे 17 में और दैट डे ऑल्सो आई गॉट द वेरी गुड टीआरपी बट आई नेवर फॉर द लास्ट डे ऑल्सो आई गेव द बेस्ट बुलेटिन। और उसके बाद मैं कनाडा आई और कनाडा आने के बाद मैं सोच रही थी कि नहीं मुझे अपने कल्चर में कुछ करना है। यहाँ आने के बाद देखो मराठी मंडल वगैरह तो बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरा उतना ही सेक्टर नहीं है कि सिर्फ बस कनाडा के मराठी मंडल के मैं लिए काम करूं। तो आई वॉज आस्किंग गॉड कि गॉड मुझे बहुत कुछ काम करना है, तुम मुझे ऐसा कुछ काम दो कि जिसमें मैं बहुत काम कर सकूंगी। तो शायद ध्वनि तुम्हें याद होगा हमारे मास कम्युनिकेशन के स्टडी में मैक्लुहान करके एक थे, उन्होंने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। ग्लोबल विलेज मीन्स ही सेड इन 1950 ओनली कि विद जैसे कि कम्युनिकेशन आज स्काइप से हम बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और द कम्युनिकेशन वर्ल्ड विल कम टूगेदर, बहुत नजदीक आ जाएगा एक ग्राम की तरह। इसको विश्व ग्राम संकल्पना भी बोलते हैं और आज पूरा वर्ल्ड एक साथ आ गया है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वर्क ऑन दिस टॉपिक मराठी ग्लोबल विलेज, व्हाई नॉट कनेक्ट ऑल द मराठी कम्युनिटी ओवर द ग्लोब। So I started working on website Marathi Global Village. So मराठी ग्लोबल विलेज, तो उसमें मराठी कल्चर भी है, महाराष्ट्र के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम मराठी में बोलते हैं कि साता समुद्र पार जिन्होंने अपना नाम कमाया है उनके इंटरव्यूज भी है। जो भी ऑनलाइन अभी मैं कॉम्पिटिशन्स भी लेने वाली हूँ, या तो महाराष्ट्र की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि हमको लगता है ना मैं रूट मेरा जो है मैं भूल ना जाऊं, मेरे रूट के लिए मैंने कुछ करना चाहिए, तो वो उसके लिए मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी उसमें डाली है। मीन्स किसी को भी अपने रूट के लिए कुछ करना है तो दे कैन हेल्प डायरेक्टली टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देन टूरिज्म है, कल्चर है, सब कुछ करके वो एक पैकेज मैंने तैयार किया है मराठी ग्लोबल विलेज नाम की वो वेबसाइट है। बाद में हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये मराठी ग्लोबल विलेज जो वेबसाइट है आप भी उसको सर्व कर सकते हैं। ये वेबसाइट मृदुला जी की है जिसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि कल्चरल एक्टिविटीज है, देश दुनिया के जो जानी मानी हस्ती है उनके इंटरव्यूज है एंड लॉट्स मोर। सो जस्ट सर्व मराठी ग्लोबल विलेज और आपको बहुत सारी और .com या और आपको बहुत सारी और इंफॉर्मेशन उससे मिलेंगी। या मृदुला जी। हाँ, तो इस तरह से मेरा वो यहाँ आने के बाद काम शुरू हो गया मराठी ग्लोबल विलेज। नाउ आई एम कनेक्टिंग द मराठी पीपल ओवर द ग्लोब। और ध्वनि बताऊं ऐसा लग रहा है ना, जब मैं महाराष्ट्र में थी तो ऐसा लगता था कि बस महाराष्ट्र के लोग ही कल्चर प्रिजर्व कर रहे, नहीं। हम जब बाहर जाते हैं, जैसे कि हम भी है आप भी है, तो हम जब बाहर जाते हैं तब हम ज्यादा कल्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते मीन्स सारे यदि देखती हूँ ना मैं अलग अलग कंट्रीज, तो वहां के लोग तो मराठी कल्चर के बारे में उनके फेस्टिवल्स अच्छी तरह से मनाते हैं। जैसे कि हमारे मराठी में ना एक हल्दी कुमकुम करके रहता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। दिवाली अच्छी तरह से मनाते हैं, गणपति अच्छी तरह से मनाते हैं, जो हम महाराष्ट्र में नहीं करते। उसके बाद ये जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया है अलग अलग कंट्रीज में, मराठी शाला करके, शाला जला रो, ये जो अक्षर है ना मराठी लैंग्वेज और कल्चर के बारे में हम आएंगे। तो रो वगैरह ये जो है, न्य है, क्ष है, ये हमारी ब्यूटी है मराठी की। देयर आर पीपल की जो रो नहीं बोल सकते, न्य नहीं बोल सकते, तो ये मराठी शाला जो है, जैसे कि लोग शाला बोलते हैं, मराठी शाला जो है ना वो बहुत ही अच्छी संकल्पना है। उसमें यहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप बच्चे हैं ना, तो मराठी उनको आनी चाहिए करके सैटरडे और संडे 2 घंटे की स्कूल होती है मराठी में, तो बच्चे जाते हैं और मराठी कल्चर सीखते हैं, मराठी पोएम सीखते हैं। बहुत ही अच्छी चीजें मैं देखती हूँ ना चल रही है पूरे वर्ल्ड में। और मेरा हाँ बोलो। हाँ, और मुझे ना म्यूजिक का भी बहुत शौक है मेरे घर में। जैसे कि मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गाना गाते हैं, उनको कल्चर और पूरा आर्ट का बहुत है। जो पहले से पिताजी ने मुझे हर एक को कुछ ना कुछ सिखाया, तो मुझे सितार सिखाई थी। तो मैं बताना चाहूंगी कि सितार ये भी चीज है ना,
सितार भी महाराष्ट्र में भी बनी है। तो इस तरह की एक कल्चरल बैकग्राउंड मेरा था, इसलिए मैं जो मीडिया में रही, और अभी मुझे कल्चर ही अट्रैक्ट करता है, मुझे कल्चर ही आकर्षित करता है। इफ यू से कि मृदुला चल फिर से एक मार्केटिंग का जॉब करे या एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब करे मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि मुझे मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, इसका बहुत ज्यादा गर्व है। सबको होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि इधर फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे फेस्टिवल्स है, हमारे कल्चर को वो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और दे आल्सो इक्वली पार्टिसिपेट। इसका एक रीजन ही ये है क्योंकि इधर अगर हम देखें तो एक बड़ा जो फेस्टिवल होता है इन लोग का वो क्रिसमस है, न्यू ईयर है, बीच में कुछ जो ये नेशनल हॉलीडेज वगैरह होता है, ओके, वो बहुत गिने चुने इन लोग के फेस्टिवल्स होते हैं। बट जैसे हमारे कल्चर में, इन इंडियन कल्चर वी सेलिब्रेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेस्टिवल, मतलब हर महीने 1 या 2 फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। तो हाँ, उन लोगों को मजा आता है। अगर गणपति है तो वो गणपति में पार्टिसिपेट करेंगे, होली है, दिवाली है, बैसाखी है, ईद है, कुछ भी है, वो लोग एक्चुअली एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको ये सब देखने को नहीं मिलता है। वी आर प्राउड कि हम लोग इस इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं, जिसको देश और दुनिया में भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। हाँ, ध्वनि में मैं ध्वनि जी तो नहीं बोलती, ध्वनि बोलती हूँ, हम कलीग है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कल्चर के ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन मैं बताऊं, हाइमा जी का ये कॉन्सेप्ट है ना आपका, हाइमा जी से मैंने बोला था कि ये 4 टीवी क्या है, तो उन्होंने इतना अच्छा मुझे आंसर दिया था। 4 बोले तो 4 दिशा, यू नो, बहुत कल्चर के बारे में बहुत रंग है उसमें। हम 4 टीवी का लोगो दिखते हैं, तो उसी में उनका कंसेप्ट पता चलता है कि चारों दिशाओं के जो लोग हैं, चारों दिशाओं की जो संस्कृति है, उसका मिलाप हमें करना है। और ये प्रोग्राम का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, स्ट्रिंग कनेक्शन। मीन्स यहाँ आके, कनाडा भी मल्टी कल्चरल कंट्री है, हम देखते हैं ना कि यहाँ नॉट ओनली भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर, चाइना, मेक्सिको, उधर रशिया, कितने सारे लोग हैं और कितने अच्छे तरह से सब कुछ रह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे कि हम हमारा देश मल्टीकल्चरल बोलते हैं, ये हम मीन्स हमारा इंडिया मल्टीकल्चरल मैं बोलती हूँ, तो ये जो कनाडा देश है वो मल्टीकल्चरल कंट्रियों का बना ऐसा देश है। इसलिए मुझे 4 टीवी ये नाम तो बहुत ही पसंद आया। और स्ट्रिंग कनेक्शन, जो कि हम यहाँ आए हैं, हम एक दूसरे के साथ इतना प्यार से रह रहे हैं, लेकिन हमारे स्ट्रिंग्स जो है, हमारे धागे जो है, हमारे रूट्स जो है, वो आज भी हमारे कल्चर के तरफ ही जाते हैं। हमारा वो एक कनेक्शन है, एंड दैट्स अ कम्युनिकेशन, दैट्स अ संवाद जो हम बोलते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल। तो हम अभी फेस्टिवल्स की तरफ आएंगे। जैसे कि आप बोल रही थी कि गणपति फेस्टिवल है, आप देखेंगे कि गणपति फेस्टिवल जैसे कि नॉट ओनली महाराष्ट्र, यहाँ भी हम देखते हैं, तो नॉट ओनली मराठी, सारे लोग बहुत खुशी से, बहुत ही मजे से उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्टार्ट किया था गणपति उत्सव, तो उसमें यूनिटी का ही तो कॉन्सेप्ट था, यूनिटी का ही तो उन्होंने बताया था कि कोई भी हो, गरीब हो, श्रीमंत, अमीर हो, किसी भी तबके के लोग हो, कोई भी जात के हो, सारे मिलके जो गणपति जी है, एक भगवान है, एक सकारात्मकता है, उसका जो रूप है, मूर्तिमंत रूप है, उसकी पूजा करे और उसमें अपना शुचिर्भूत होकर अर्पण करे, तो अपना मन, मस्तिष्क वो अच्छे तरह से रखे। और आपने गणपति जी की मूर्ति देखी होगी कि उसका फेस देखा होगा, कितना क्यूट सा लगता है, उसके जो कान है ना, वो सबका सुनने के लिए तैयार होते हैं, वो छोटी छोटी जो आंख है ना, वो छोटी छोटी आंखों से पूरा ब्रह्मांड वो देखता है। उसका जो पेट है, वो पेट में कितने सारे चीजें रखता है। हम गणपति जी बापा के पास जाते हैं, अपना दर्द बताते हैं, दुख बताते हैं, और अपने पेट में रखता है, और वो पूरे साल भर अपने पास रखता है। हमेशा मालूम है ध्वनि, हम हमेशा गणपति का फेस्टिवल कब आते हैं और कब इंडिया जाते हैं, रूट्स में मैं जनरली गणपति के लिए इंडिया ही जाती हूँ, क्योंकि देखो एक रूट्स होते हैं,
एक 2-3 साल पहले कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ भी लाया था, हम यहाँ भी लाएंगे, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एक हमें रिलेटिव्स वगैरह लोग हैं तो हम जाते ही है गणपति में, क्योंकि वो एक हमारा बहुत बड़ा ऐसा फेस्टिवल है। क्योंकि उसमें ना ऐसा वो नहीं है, गणपति बापा को कुछ भी नहीं है कि तुम ऐसा ये करो, बहुत ही सिंपल सा है। और अभी दूसरा, यदि मराठी गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय है, दुर्वा हम उसको अर्पण करते हैं, गणपति बापा की पूजा तो हम करते ही है। कोई लोग 10 दिन, कोई बोले तो सार्वजनिक गणपति उत्सव जो रहता है ज्यादातर 10 दिन का होता है, या तो विदर्भ वगैरह साइड में आज भी 10 दिन का गणपति घर में रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया है कि कोई 7 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 1.5 दिन रखता है। लेकिन 1.5 दिन में जब भी गणपति बापा हमारे घर में आता है ना, तब जब जाता है गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या करके ना, ये मराठी में है, लवकर या बोले तो कम क्विकली, बहुत जल्दी से आ जाओ, अभी तो आप जाओ, हम आपको देते हैं, जाने के लिए देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाओ ना। सारे लोगों के जो आंख है ना भर आते हैं। तो ऐसा हमारे गणपति बापा है। अभी फेस्टिवल की बात निकली है ना, तो मैं बोलती हूँ कि एक दैवत है महाराष्ट्र का, वो बोले तो विठू माऊली, विठल, वो पंढरपुर में रहता है। उसका भी वही कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं जैसे आपने बोला। तो क्या है कि ज्यादातर फार्मर्स जो लोग रहते हैं, तो वही जो उसका पूरा फार्मिंग करने के बाद सारे पिक वो बोने के बाद फसल का वो इंतजार करते हैं। और विठू माऊली जो है पंढरपुर में, उसके पास हो जाती है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय बोलते हैं इनको, ये वारकरी लोग हैं, तुलसी माला पहनते हैं, गंध लगाते हैं, और तुलसी का ये लेके औरतें भी निकलती है विठू माऊली के दर्शन के लिए। कितने तो भी किलोमीटर वो विठू माऊली के दर्शन के लिए आतुर होती है। और कब विठू माऊली का दर्शन होता है उनको लगता है, और आनंदा से डोही आनंद तरंग, हम ऐसा बोलते हैं कि जब भी वो विठू माऊली का दर्शन होता है तो आनंद सुख सब जगह दिखाई देता है। और इसमें वही है, उसमें भी आज तो विठू माऊली का जो वारी है ना, आषाढ़ एकादशी को होता है। फॉरेनर्स भी बहुत सालों से उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से, ऐसी कौन सी एनर्जी होती है कि ये वारकरी लोग सालों कितने दिनों तक, कितने हजारों किलोमीटर का प्रवास करके केवल विठू माऊली का एक क्षण दर्शन लेने के लिए पहुंचते हैं। तो ये एक हमारे मराठी में बहुत अच्छा फेस्टिवल है जो कि मुझे बहुत प्यारा है। और एक गुड़ी पाड़वा में बताऊं, हम गुड़ी उभारते हैं, गुड़ी लगाते हैं घर में। गुड़ी बोले तो ना एक स्टिक होती है, बैम्बू जैसी एक स्टिक होती है, उसके ऊपर हम कलश रखते हैं सिल्क का कपड़ा लगा के। और उसमें जैसे कि हमारे यहाँ ना मैंगो का जो लीफ है, मराठी में बहुत ही, हर पूजा में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन खासकर उस दिन हम क्या करते हैं, कड़ूनीम का जो झाड़ है, कड़ूनीम का झाड़ का पत्ता भी लगाते हैं। और हम शक्कर का गाठी बोलते हैं, शक्कर का हार रहता है कॉइन्स का, वो भी लगाते हैं। दैट इज अ न्यू ईयर स्टार्ट फॉर अस, गुड़ी पाड़वा। तो नए साल की, नया साल का वो स्वागत होता है। वैसे तो देखा जाए, ऐसा बोलते हैं कि राम ने रावण पे जब विजय मिली थी, तब उस तरह का विजयोत्सव हमने मनाया था। लेकिन ये हमारा नया साल होता है। और कड़वाहट, कड़ूनीम का पत्ता बोले तो कड़वाहट जाके मिठास भी हमें भरनी है। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल से हम कितने टाइम तक भी बोल सकते हैं, ऐसा है जी। तो जैसे कि आपने मराठी फेस्टिवल्स के बारे में बताया, हमें आपसे एक्चुअल जो मराठी कल्चर है उसके बारे में बात करनी है, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे से लौटने के बाद वी एक्चुअली डिस्कस मोर अबाउट मराठी कल्चर। या श्योर, थैंक यू, विल मीट। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। आप बने रहिए स्ट्रिंग्स कनेक्शन के साथ। आई विल बी राइट बैक।
connection right after the short break. So हम मृदुला जी के साथ बातचीत कर रहे थे अबाउट मराठी फेस्टिवल्स एंड हर करियर और उनका पूरा जो जर्नी रहा है अभी तक का. नाउ लेट्स आस्क हर अबाउट इन रूट इन डेप्थ मराठी कल्चर. मृदुला जी, आप मुझे बताइए, अभी रिसेंटली 1 मई को महाराष्ट्र डे जो था वो गया. 1 मई को महाराष्ट्र डे था. So tell me something about the actual culture in Maharashtra और जो मराठी फैमिलीज है उनका जो एक्चुअल कल्चर होता है. क्योंकि हम लोगों को जो नॉन मराठी है, जो नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का पता है कि महाराष्ट्रियन लोग को कैसे पहचाना जाए, कि वो गणपति महोत्सव मनाते हैं, वो लोग तो उनका जो नववारी साड़ी है वो पहनते हैं, नथ पहनते हैं, लावनी करते हैं. दिस इज जस्ट द बेसिक आइडिया इन आवर माइंड फॉर मराठी कल्चर. बट आप हमें इन डेप्थ बताइए दैट व्हाट इज एक्चुअली मराठी कल्चर. हाँ, देखो, कल्चर आपको मालूम है, कल्चर इज अ वास्ट टर्म. तो भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी. देखो, पहले तो आपने 1 मई का जिक्र किया, दैट इज महाराष्ट्र डे. 1 मई और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई. महाराष्ट्र जो है भारत में तीसरा बड़ा राज्य है. और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये जो 1960 में जो राज्य स्थापन हुआ, तब संयुक्त राष्ट्र समिति का बहुत ही बड़ा योगदान था. हमारे बहुत सारे क्रांतिकारों, संतों और शिक्षाविदों ने आज महाराष्ट्र, जो आज का जो महाराष्ट्र दिखता है, वो बनाया है. अब एक मैं बताना चाहूंगी कल्चर के बारे में. यदि बोलता है कि मराठी आदमी, देखो, मराठी जो आदमी है ना, जैसे कि मराठी लोगों की महाराष्ट्र लोगों की मराठी भाषा है. माझा मराठीचा बोलू कवतिके परी अमृताते ही पैजा जिंके. ऐसा हम बोलते हैं कि हमारी जो बोली है मराठी इतनी सुंदर है कि पूरे वर्ल्ड में उसको पसंद वो की जाती है. अच्छा, वो तो प्यार हर एक को अपने अपने लैंग्वेज के प्रति होता ही है. लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. ये हमारे शब्द है क्योंकि वी आर प्राउड महाराष्ट्रियंस. तो हमारी वो भाषा होती है, वो तो एक चीज है. और अरे, मराठी भाषा भी है ना, जैसे कि एक कोस करके एक डिस्टेंस का एक मेजरमेंट है हमारे महाराष्ट्र में कि 14 कोस पे भाषा बदलती है. तो इतनी अलग अलग बोली भाषा भी महाराष्ट्र में बोली जाती है और वहां का भी कल्चर का प्रभाव वो लैंग्वेजेस पे होता है. अब ये कल्चर क्या है? हमारा बात करने का ढंग, हमारा बोलने का ढंग, हमारा नेचर, हमारे फेस्टिवल्स, हम जिस तरह से हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, ये सारा जो भाग है वो कल्चर से होता है. जैसे कि मैं बताऊंगी कि हमारा जो वारकरी संप्रदाय, मैंने बोला कि वो हमारे कल्चर का आधार है. जैसे कि ज्ञानेश्वर, तुकाराम, इन्होंने जो भी एक कल्चर हमें बताया था. या तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि संत तुकडोजी महाराज करके देखिए, उन्होंने ग्राम गीता बनाई थी कि गांव के छोटे छोटे जो लोग हैं, किस तरह से व्यसनी लोग होते हैं तो व्यसन कैसे नहीं करना चाहिए, वो कितना खराब है. इस तरह से बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने ये कल्चर का निर्माण किया है. पर मैं सबसे बड़ा बताऊंगी ना आपको कल्चर के बारे में, तो हमारे महाराष्ट्र के लोगों का शिक्षण. कहीं भी आप जाओ ना तो शिक्षण ये हमारा आधार है. कहीं भी जाए ना तो महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्यादा सीखे हुए तुम्हें लगेंगे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत ज्यादा साइंस में. कहीं भी कंट्रीज में हम जाएंगे ना तो मराठी आदमी कहीं बड़े पोस्ट पे, कहीं साइंस का, बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा मराठी आदमी. जैसे कि गुजराती हम देखते हैं कि बिजनेस में जाते हैं, तो मराठी आदमी ये शिक्षण है, शिक्षक उसको बनने को बहुत पसंद होता है. या तो कोई भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से तो जाता है, वो साइंटिस्ट बनने के लिए हो जाएगा, कोई बड़े. तो इस तरह से शिक्षण, विद्या, ये सबसे हमारा संस्कृति का बहुत बड़ा भाग है. उसके बाद हम देखते हैं तो संस्कृति, कला साहित्य. ऐसा बोलते हैं कि कला साहित्य विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना. बोले तो विदाउट एनी आर्ट, विदाउट एनी कल्चर, अ मैन इज लाइक अ एनिमल विदाउट अ टेल और अ हॉर्न. इतना इंपॉर्टेंट है. संगीत, नृत्य, ये जो है हमको बहुत आनंददायक, वो बहुत आनंद देता है. और साहित्य, संस्कृति, कला, ये हमारा एक बहुत अविभाज्य अंग है. अभी देखा जाए तो कला, ये भी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है. कला, ये हम यदि दिखे जाते हैं तो जैसे कि हमारा ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है कि 1950 में, वैसे फोक
आर्ट के बारे में सुना होगा कि फोक कला जो होती है वो एक होती है, वारली पेंटिंग है, बिदरी कला है, वारली डांस है, ये सारे फोक, उसी में भी बहुत सारे टाइप्स है। ये तो हो गई फोक कला। अभी कला उसमें क्लासिकल, जैसे कि पंडित पलुस्कर जी है, भातखंडे जी है, उन्होंने शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत बताया है। उसके बाद भावगीत है, उसके बाद नाट्य गीत है, उसके बाद जो हम बोलते हैं तमाशा, पोवाड़ा, जैसे कि मैंने जब बोला था कि संयुक्त राष्ट्र समिति का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें कॉमरेड डांगे थे, आचार्य अत्रे थे, प्रबोधनकार ठाकरे थे, उसमें शाहिर शेख जी थे। तो उन्होंने ना शाहिर जो होते हैं वो पोवाड़े लिखते हैं ना, वो भी एक कला का हमारा बहुत बड़ा भाग है, शाहिरी। उसमें ना एक वीर रस होता है, देश के बारे में कुछ करने के लिए ना वो लोगों को वो बताते हैं कि नहीं, ये आपने देश के बारे में कुछ करना चाहिए। इस तरह से पोवाड़ा, शायरी, ये भी एक हमारा भाग है। भजन कीर्तन, ये भी कला में आता है। उसके बाद नृत्य कला भी उसमें है। हमारी लावणी कला जो है वो भी बहुत आज हम वो देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लावणी डांस बोले तो नवारी पहन के बोलते हैं, लेकिन लावणी में भी एक बैठी लावणी, खड़ी लावणी, लावणी में जिस तरह से एक कुछ तो भाषा बताई जाती है, कुछ तो मैसेज देने के लिए वो बताते हैं लावणी से। उसका जो रिदम है, उसके हाव भाव जो है, एक प्यार का तरीका है। कभी कभी ना लावणी बहुत अच्छी है, उसको कभी कभी उच्छृंखल रस दिया जाता है, वो अच्छे तरह से नहीं लेना चाहिए। लेकिन लावणी है जो शास्त्रीय कला है, वो भी बहुत सुंदर कला है। तो कला यदि देखी जाए तो कला में भी है। साहित्य यदि देखा जाए तो पु ल देशपांडे है, शिरवाडकर है, कोल्हटकर है, कितने लोग बोलूं मैं, कितने नाम बोलूं। यदि आपको मालूम है, मुंबई बॉलीवुड है, जैसे कि फर्स्ट जो फिल्म थी जो बनाई गई राजा हरिश्चंद्र, फाल्के जी थे, वो तो मराठी है। तो राजा हरिश्चंद्र उन्होंने बनाई। उसके बाद बाबूराव पेंटर जो है, उन्होंने मूकपट कुछ बनाए, बाद में ध्वनि चित्रपट आ गए। उसके बाद हम बोलते हैं कि अलग अलग महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग चीजें आती गई। तो ये जो मुहूर्त मेढ़ जो होती है, जो स्टार्ट होता है, वो इसीलिए तो फाल्के अवार्ड देते हैं। बहुत सारे फंक्शंस में भी फाल्के अवार्ड होते हैं, फाल्के जी मराठी। तो बॉलीवुड है, तो वो एक है रंगमंच है, जैसे कि विजय तेंदुलकर जी है, उसके बाद बाल गंधर्व है, वो जो कलाकार है। तो ऐसी बहुत सारे कला भी हमारे संस्कृति का भाग है। जी, मैं अगर आपको पूछना चाहूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट ये रंगमंच है, नाटक, लावनी, जो हम अभी थिएटर ड्रामा बोलते हैं, वो शायद शुरुआत ही आपके कल्चर से हुई थी, राइट? हाँ, थिएटर प्लेज जो रंगमंच पे जो निभाए जाते थे, म्यूजिकल प्लेज जिसमें लावनी होता था, थोड़ा बहुत डायलॉग भी होता था, और उस वे में उसको जो दर्शाया जाता था, वो शायद मराठी कल्चर से ही बिलोंग करता है, और वहां से ही उसका शुरुआत हुआ था, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये कल्चर जो है, मराठी क्या, हमारी जो लैंग्वेज है, आपकी लैंग्वेज है, बहुत सारी देवनागरी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज बनी है ना। मैं अभी बीच में ही स्टडी कर रही थी, तो संस्कृत, जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज हो गई है, लेकिन मराठी या तो हमारी देवनागरी जो भाषा है ना, वो तो उसके पहले से है। इसलिए हम हमेशा आजकल हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो भाषा है मराठी भाषा, उसका जो फॉन्ट है, वो जो देवनागरी फॉन्ट है, वो राजभाषा होनी चाहिए। तो हमारे भाषा का इतना इम्पोर्टेंस है। ये तो इंग्लिश का जन्म शायद हमारे देवनागरी संस्कृत के बाद में हुआ है, पर तो भी आज वर्ल्ड की भाषा यदि इंग्लिश में हो गई है, तो जैसे आप बता रहे हैं ना, तभी से ये सारा ताम्रपट जो है, उसमें जो शिलालेख लिखा करते थे, वो हमारे भाषा में लिखा करते थे। उसको अभी आज मैं बताती हूँ, 1500 इसकी बात होगी, आज 2000 साल हो जाएंगे कि हमारी भाषा, उसमें उसकी संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति, ये सारी आपको याद ही होगी। उसका तो कितने सालों से वो है, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा ह्रास हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम आया था। लेकिन तो भी हमारी जो संस्कृति है ना, उसके रूट्स जो है ना, बहुत 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 दूर तक जाते हैं। बहुत ही प्यारी सी संस्कृति है हमारी। जी, एक्चुअली अगर हम कहने बैठे ना, तो इंडिया इज एन अमालगमेशन ऑफ सो मेनी डाइवर्स कल्चर्स, मतलब एक पूरा मिक्सचर है बहुत सारी अलग 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 संस्कृति का।
और सब अपने आप में बहुत ही ज्यादा गहरी है। अगर समझने बैठे हर एक प्रांत की संस्कृति तो बहुत ही खूबसूरत है, और इसीलिए इंडिया देश दुनिया भर में इसी चीज की वजह से जाना जाता है। तो आपको मालूम है ध्वनि, मैं हमेशा इंडिया के लोगों को या तो मेरे फ्रेंड्स को हमेशा बोलती हूँ कि हम जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, हमारा अपना इतना वास्ट कल्चर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, और भी कोई साउथ है, कोई यूपी है, हर एक का अपना अपना कल्चर है, हर एक का अपना अपना फूड है। जैसे कि हमारा पूरन पोली है, श्रीखंड है, तो ये तो मराठी है। अभी मुझे मेरे मुंह पूरन में पोली खाने पानी आ की रहा है अभी। तो ये तो अपना आपका मीन्स गुजरातियों का अलग फूड है, अलग अलग लोगों का अलग अलग फूड है। पर मैं बताऊं, एक बहुत अच्छी चीज कनाडा में है। जब हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाते हैं ना, तब हमारे ग्रोसरी स्टोर या तो इंडियन पाकिस्तानी मिक्स ग्रोसरी स्टोर होती है, तो हम देखते हैं कि कितना शेल्फ पे हमें मराठी मसाला भी मिल जाता है, हाँ है। गुजराती भी मिल जाता है, हमको साउथ इंडियन भी मिल जाता है, बांग्ला लोगों का वो पंच फोड़ी जो होता है वो मिल जाता है। It means पूरा है ना ऐसा माहौल दिखता है मसालों का। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है स्वाद, क्योंकि हर वो मसालों का स्वाद हमें इंडियन ग्रोसरी स्टोर में मिलता है। हम ज्यादा इंडिया जी रहे, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। जब ग्रोसरी स्टोर ज्यादातर हम जब जाते हैं ना, और हर टाइप्स के लोग, हम कितना प्यार से एक साथ रहते हैं, आवर लव गेट्स बहुत ज्यादा हम हमारा गहरा रिश्ता हो गया है सबके साथ, ऐसा लगता है। ये शो एक्चुअली जो स्ट्रिंग्स कनेक्शन, जो हाइमा खान का जो कंसेप्ट है, हाइमा जी का, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट लाया है कि हम अभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ठीक है, आप जैसे आप कनाडा में हैं, मैं कनाडा में हूँ, पर मैंने बहुत ही सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, पाकिस्तान से, सिंगापुर से, अलग अलग जगह से। ठीक है, तो इट्स लाइक हम लोग मिल नहीं सकते, पर हम हमारा स्ट्रिंग्स कनेक्टेड रहता है इस तरह से। एंड अगेन रूट्स में क्या आता है? मास कम्युनिकेशन। हाँ, अगर हम घूम फिर के वापस आ ग्लोबल जाए, है। यस, संवाद माध्यम, कम्युनिकेशन। संवाद माध्यम, एग्जैक्टली। तो ये इनका कंसेप्ट ही इस तरह का है कि अलग अलग देश दुनिया के अलग अलग संस्कृति के लोग, प्रांत के लोग मिले, अपना कल्चर जो है वो डिस्कस करे, लोगों तक पहुंचाए। और या दिस इज जस्ट दी ब्यूटिफुल कंसेप्ट आई हैव कम करेक्ट, अक्रॉस। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। और अभी अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया जो सिचुएशन से पास हो रही है, दिस पेंडेमिक सिचुएशन बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी है, डर भी लगता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। बट अगर ऑन पॉजिटिव नोट अगर हम बात करें मृदुला जी, तो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो ऐसे समय में भी हम किस तरह से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं? बहुत अगर आप अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो बोलती हूँ कि इसका हमने यूज करना चाहिए। इस तरह का टाइम हमें जिंदगी में नहीं मिलता। इतना पॉजिटिव, वी शुड थिंक पॉजिटिवली। हमें क्या करना है? हमें घर में रहना है। और आज जैसे कि हम बोलते हैं कि संवाद माध्यम मीडिया पावरफुल हो गया है, गूगल पे या तो कहीं भी जाओ, हमें सारी दुनिया की खबरें मिल जाती है। वो तो खबरों की बात है, लेकिन कोई भी है आपको देखो, पाक कला इज ऑल्सो एक कला है। आपको कुछ खाना बनाना है तो आप वो कर सकते हैं। स्काइप, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आजकल, मैं बता रही हूँ, स्काइप से हम डिस्कशन करते हैं। आजकल स्काइप से डांस प्रोग्राम चल रहा है, स्काइप से हम थिएटर सीख रहे हैं, स्काइप से क्या नहीं हो रहा है। ये जो स्काइप से कराटे कराटे सीख रहे हैं बच्चे। कराटे सीख रहे हैं, योगा सीख रहे हैं। तो ये जो टाइम है ना, ठीक है, कोरोना अच्छी चीज नहीं है, कोरोना जल्दी जानी चाहिए, क्योंकि हम ना घर में बंधे हुए हैं। लेकिन जो भी, मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान ने हमको ये टाइम दिया है अपने आप को सोचने के लिए, कि हम दौड़ भाग हम इतना कर रहे हैं ना, और ये सारे रेस में, कंपटीशन में एक ह्यूमैनिटी है, ये जो प्यार है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। तो हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, लेकिन ये जो सोशल कम्युनिकेशन, सोशल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आज कर सकते हैं, जो कि हमें टाइम ही नहीं था। हम कभी कभी, मैं तो कभी किसी को फोन किया तो किया, नहीं किया, लेकिन आज हम बोलते कि कितनी फ्रेंडशिप बढ़ गई है सबके साथ। हम मैसेज कर रहे, कोई जैसे कि मैं सितार, कितने दिन में सितार बजाती नहीं थी, तो अभी मैंने सितार निकाली, सितार की प्रैक्टिस करने लगी। कोई म्यूजिशियन है, वो म्यूजिक, अभी मैंने आपको जो मराठी ग्लोबल विलेज का जो वेबसाइट बताया, तो मैंने कम्युनिटी पेज निकाली है, मराठी ग्लोबल विलेज फैमिली पेज। और उसको, उसमें ना मैंने सबको बताया है कि आपका जो भी आर्ट आप प्रिजर्व कर रहे हैं, खुद जो भी कर रहे हैं आप अपने आप के लिए, तो आप ये फेसबुक पेज में डाल सकते हैं। तो मैं बताऊं, डांस के वीडियोस डाल रहे हैं कोई लोग,
अपने रंगमंच का कुछ डाल रहे, पोएम्स डाल रहे, कथा कथन डाल रहे। मीन्स यदि टाइम नहीं मिलता ना तो वो उतना सोचते भी नहीं कि मैं इतना, मेरे में इतनी Talented कला हूँ। है, मैं Exactly. इतनी टैलेंटेड हूँ। तो सब कुछ अभी दिख रहा है और मुझे तो लगता है कि जैसे कि मैंने बोला कि साहित्य कला विहीना, जैसे कि एक आदमी जो है उसको साहित्य कला आनी ही चाहिए, नहीं तो वह एनिमल जैसा है, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है हमारे। और मुझे तो लगता है कि ये जो टाइम है ना, कुछ ना कुछ हमारे प्रोफेशन प्लस कुछ तो एक्स्ट्रा हमने करना चाहिए, सो दैट माइंड विल गेट रिलैक्स्ड। सो वी शुड यूज दिस Use टाइम this वेरी time. पॉजिटिवली। बट अगेन आई थिंक दैट अभी हम ये कर रहे हैं, बट हाँ वापस जब हमारा लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, हाँ तब हाँ। फील ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगी, आप ट्राई करेंगे, बट यही मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि इस पीरियड में जो आपने अपने आप को जाना है, आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, टैलेंट है, उसको जो बाहर लाया है, वो आप फिर से जब लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए, बिजी हो जाए, तो भूल मत जाना। बिकॉज हमें यहाँ वीकेंड मिलता है, हम लोग वो कर सकते हैं, हमारे अंदर जो है, बस हम हर बार बहाने निकालते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, पर समय है। करेक्ट। या तो कमिंग बैक टूवर्ड्स मराठी ग्लोबल विलेज, जो आप अभी बहुत ही अच्छा यूटिलाइज कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, मिलवा रही है, बातचीत कर रही है, तो इसके बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ज्यादा बताएं आपकी वेबसाइट के बारे में मृदुला जी। हाँ, जैसे कि मराठी ग्लोबल विलेज जो वेबसाइट है, मराठी संस्कृति के बारे में मैंने बताया, ये महाराष्ट्र, श्री महाराष्ट्र देशा करके है, उसमें मराठी संस्कृति कल्चर उसके बारे में है। मराठी ये मराठीची ये नगरी करके एक उसमें मेन्यू है, उसपे सारे मराठी लैंग्वेज के बारे में है। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैंने वहाँ एक कैलिडोस्कोप करके दिया है। वो कैलिडोस्कोप में पूरा वाइड कैलिडोस्कोप मैंने दिखाया है। जब मैं गूगल में सर्च कर रही थी, मैं हर एक कंट्री का नाम डाल रही थी, ये कंट्री वो कंट्री मराठी मंडल, ये कंट्री वो महाराष्ट्र मंडल। मैं बताऊं, मेरे पास आज 1000 तक मराठी मंडल ऑल ओवर ग्लोब है, जो कि हमारा कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। वो मैंने उसका पूरा वेबसाइट्स का, उनकी जो अलग अलग मंडल की वेबसाइट है वो कैलिडोस्कोप में दिया है। उसके बाद ऑल ओवर ग्लोब के जो लोग हैं उनके बारे में मैं उसमें बता रही हूँ। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑल ओवर ग्लोब मराठी कल्चर में। तो इस तरह से तो चल रहा है। और ये जो कम्युनिटी पेज है, अभी महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मेरा क्या चल रहा है मालूम है, इतने साल तो मैं महाराष्ट्र में थी, आई वांट टू कनेक्ट दीज पीपल, महाराष्ट्र एंड आउटसाइड महाराष्ट्र और आउटसाइड इंडिया। क्योंकि क्या है ना, देर इज मिसकम्युनिकेशन है। महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि ये लोग कुछ कल्चर नहीं कर रहे, फॉरेन में चले गए, उनको कुछ भी नहीं है रूट्स के बारे में। तो मुझे वो भी महाराष्ट्र के लोगों को दिखाना है कि ये कितना रूट्स में कितने स्ट्रांग है। और इनका भी कनेक्ट मुझे उन लोगों के साथ करना है कि जो कि उनको लगता है कि मराठी लोगों से कनेक्ट बहुत दूर है, उनके साथ बात करके। मैंने एक ग्लोबल नाका करके अभी शुरू किया है, उसमें मैं क्या कह रही हूँ, मराठी के सेलिब्रिटीज भी है और यहाँ के लोग भी है, सो दे कैन कम्युनिकेट, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, इट इज लाइक दैट। तो मेरा बस एक और सारे लोगों को मैं यही अपील करती हूँ कि आप जो भी अपना कल्चर है, कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए आप जो भी कर रहे हैं, मराठी कम्युनिटी के लिए कुछ सोशल वर्क कर रहे होंगे, एजुकेशन में बहुत बड़ा आपने कुछ, साइंस में बहुत अच्छे तरह से आपने कोई इन्वेंशन किया होगा, कुछ भी हो आप इसमें डालिए, ताकि अपने ये पेज पे पूरा ग्लोब का कल्चर एक पेज पे दिखे। कि जो भी अभी तो ये मराठी कम्युनिटी है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मराठी कम्युनिटी क्या, हमारे एक कम्युनिटी से भारत का चित्र दिखता है, तो उसमें पूरा भारत या तो पूरी हमारी कम्युनिटी जो है, एशियन कम्युनिटी, उसका रिफ्लेक्शन उसमें आ जाता है। तो मृदुला जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और कह सकते हैं बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इसको हाँ। कह सकते हैं आपने शुरू किया है। बट अगर शायद, चलो फॉर एग्जांपल, मुझे या हमारे व्यूअर्स करेक्ट। आपके साथ कनेक्ट करना हो आपकी वेबसाइट थ्रू, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ईज़ी है, क्योंकि आजकल तो क्या, मराठी ग्लोबल विलेज फैमिली पेज करके फेसबुक में मैंने डाला है। उसमें यदि मेरे फ्रेंड लिस्ट में वो होते हैं तो मैं इनवाइट करती हूँ, लेकिन इनको ये यदि आना है तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकती है। मीन्स मैं जैसे उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आने के लिए,
तो उन्होंने मैं आना चाहती हूँ करके रिक्वेस्ट बस करनी है, तो मैं को क्या रिक्वेस्ट तो क्या, कोई लोग आता है तो हम प्यार से उसको बुलाते ही है तो तो वो उसमें लोग आएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और मराठी ग्लोबल विलेज डॉट कॉम करके ये वेबसाइट है, उसमें आप जरूर जाइए। यदि आप कुछ लिखते हैं वो भी उसमें आप बता सकते हैं ना। मैंने ब्लॉग्स का एक वहाँ एक लिखा है कि आप कुछ लिखते हैं, कविता करते हैं, साहित्य का कुछ भी आप करते हैं तो आप जरूर उसमें डालिए। अच्छा, तो इस मतलब तरह से हमारी जो लिखावट है, हमारा कुछ है ब्लॉग वगैरह, वो भी हम आपकी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पोस्ट कर सकते हाँ। हैं। ऐसा है ना, क्योंकि कहीं तो एक जगह सब कुछ आना चाहिए। हर एक जन अपना अपना करता है, लेकिन मेरा क्या है ना, सब जन एक आते हैं तो एक ग्लोबल सिनेरियो जो दिखता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। जी जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एंड मैं आप हमारे टीवी चार के जो सारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगी कि प्लीज मराठी ग्लोबल विलेज जो है मृदुला जी की जो वेबसाइट है, प्लीज आप उस पर जाइए। अगर आपने कुछ अपना लिखा है, पोएम, ब्लॉग, एनी पीस ऑफ राइटिंग, वो आप खुद पोस्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू दिस ग्रुप, आप फेसबुक पे, आपने कौन सा पेज बताया? फैमिली, सिर्फ उसको फैमिली लगाना, मराठी ग्लोबल विलेज फैमिली, कुटुंब, फैमिली। जैसे कि हम सारे कुटुंब के लोग हैं। जी, तो आप वो पेज विजिट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट एंड मैसेज एंड शी विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट वन शी गेट्स। सो या, दिस वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, और मृदुला जी हमारे लिए ये कंसेप्ट लाई है टू कनेक्ट ग्लोबली और हमारे कल्चर के लिए। सो प्लीज, जिसको भी आप चाहे आप ये मैसेज पास ऑन भी कर सकते हो, इसको जितना हो सके उतना वाइड स्प्रेड कीजिए, एंड लेट्स कम टुगेदर। या ध्वनि, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आपने पूछे, मेरे बारे में पूछा। मैंने थोड़ा कभी मौका आएगा मैं आपके बारे में पूछूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। हैमा जी का ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग कनेक्शन, ये बहुत ही बढ़िया है। और अच्छा, चार टीवी, यदि कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है तो चार टीवी देखने वाले भी अच्छे ही होंगे। तो सब लोगों का मेरा मैं धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा ही प्यार करते रहो, और हम एक दूसरे के साथ ऐसा ही प्यार करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही सुंदर है। जी, और अगर मौका मिला कभी तो स्टूडियो में बैठ के लाइव करेंगे, आपकी भी यादें बिल्कुल ताजा हो जाएंगी मुझे भी यस मौका मिल जाएगा एक यस, एक्सपीरियंस न्यूज एंकर, जर्नलिस्ट से नहीं नहीं, बातचीत आप भी करने बहुत का। अच्छा कर रही है हाँ, जी, और शुक्रिया। आपके पास हैमा जी है, वो इतना अच्छे तरह से आपको ट्रेन करेगी एग्जैक्ट। तो हम्म, फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ रुद्रा जी, जिनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी दी, जिन्होंने कल्चर के बारे में, वेरियस कल्चर्स के बारे में, स्पेशली मराठी कल्चर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, हम में से किसी को शायद नहीं पता होगी, बट उन्होंने जो इन डेप्थ, इन रूट्स जो सारी बातें की है, बहुत खूबसूरत बातें की है, हमको और आपको आज जानने को मिला। So thank you so much once again, Rudra ji, for connecting with Strings Connection on TV Char. It's time for me to say goodbye. कल फिर से हाजिर होंगी एक नए गेस्ट के साथ। Till then, आप देखते रहिए Strings Connection only on TV Char, conceptualized by Haima Khan. See you. धन्यवाद, नमस्कार।